गुड मॉर्निंग वेस्टीज। देखिए, शिवकांत सर को तो करीबन 13 साल का डायरेक्ट सेलिंग का एक्सपीरियंस है और मुझे करीबन 4 साल का। और कहना चाहूँगी मैनेजमेंट से कि इतनी भीड़ डायरेक्ट सेलिंग के लिए एक छत के नीचे सारे मजहब, सारे प्रोफेशनलिस्ट एक साथ आज तक मैंने नहीं देखी। कंग्रेचुलेशन। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि समझदार तो इतिहास पढ़ते हैं, आप और हम जैसे नेटवर्कर्स ही हैं जो इतिहास रचते हैं। और आज आप सबने, हम सबने ये साबित भी किया है। सो यस, आज मैं बहुत ज़्यादा प्राउड हूँ कि शिवकांत सर ने मुझे ये मौका दिया टू बी अ पार्ट, बिकॉज मैं फिल्म इंडस्ट्री बैकग्राउंड से बिलोंग करती हूँ और मोस्टली मेरी फैमिली में सभी सिविलियंस हैं और एक नेटवर्कर से शादी उन सभी के लिए आश्चर्यचकित होने वाली बात थी। पर आज गर्व पहले भी था, आज और ज़्यादा है कि भारत ही नहीं अब विश्व स्तर पर जाने वाली कंपनी वेस्टीज मार्केटिंग का हिस्सा अब हम हैं और मैं इस नेटवर्कर की दुल्हनिया हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा प्राउड थी। नई शादी हुई थी 3 साल पहले, तो जब मैं इनके गांव गई जहां इन्होंने बहुत ही बड़ा महल बनाया है चरखी दादरी डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा तहकीकात की जाए कि वाकई ये कमाते हैं या नहीं। तो जब मैं वहां पर बस स्टॉप पर गई और मुझे तलाश थी जो हर औरत को होती है एक पार्लर की, जो अनफॉर्चुनेटली मुझे वहां नहीं मिला, तो किसी ने मेरा परिचय दिया, अरे ये शिवकांत जो पंडित जी हैं उनकी वाइफ बड़ी बहू है। तो किसी ने तुरंत से जवाब दिया, अरे उसी पागल की पत्नी है ये, उसी पागल की पत्नी ना जो झोला टांग कर कुछ दवाइयां बेचता था। अरे वही पागल ना जो पतला सा दुबला सा दिखता था, मेरे पास भी बहुत बार आया था। और यकीन मानिए उस वक्त इतनी खुशी और इतना गर्व महसूस हुआ मुझे, जो मेरी करियर लाइफ में मुझे कभी नहीं हुआ कि ऐसा पागल जो 1 करोड़ की गाड़ी मुझे गिफ्ट दे सकता है, ऐसा पागल जो 1 करोड़ का मकान चरखी दादरी में खड़ा कर सकता है, ऐसा पागल जो आज दुनिया को भी पागल बना सकता है। मुझे गर्व है कि मैं ऐसे पागल की धर्मपत्नी हूँ। थैंक यू वेरी मच। एंड यस, एज आई ऑलवेज सेड, आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। प्रीवियस कंपनी में भी मैं प्राउड फील करती थी और मैं श्योर नहीं थी कि 12 साल के करियर को, 12 साल की अचीवमेंट को छोड़कर शिवकांत सर ने वेस्टीज का निर्णय लिया था। मुझे याद है एक बार वो सिद्धार्थ सर की ट्रेनिंग सुन रहे थे जब हम प्रीवियस कंपनी में थे, एंड ही सेड मुझे इस कंपनी में जाना है। मैं थोड़ी देर के लिए तो जैगवार और घर सब भूल गई। मैंने कहा ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, ऐसे सपने आप मत देखिए। 6 महीने तक मैंने सर को न जाने क्या क्या कहकर रोक कर रखा कि ये फैसला आप नहीं ले सकते। और आज मुझे बेहद ज़्यादा अफसोस है कि वो 6 महीने भी मैंने क्यों जाने दिए और इस प्यारे से परिवार से मैंने सर को क्यों दूर रखा। वेस्टीज से मैंने जाना कि वाकई लीडरशिप की वैल्यू अगर किसी को इस ब्रह्मांड में या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की किसी कंपनी में दम है तो वो सिर्फ और सिर्फ वेस्टीज की है, जो एक लीडर को पहचानती है, उसका सम्मान करना जानती है। एंड अगेन, प्रीवियस कंपनी में सर टॉप 5 लेवल के लीडर थे, कंपनी के बैकबोन थे, फिर भी मैंने कभी सर सोफे की सीट पर उनका नाम नहीं देखा। और आज ये देखकर और अपने लेवल को उस काउच पर प्रिंटेड देखकर बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रही हूँ। एंड यस, जैसा कि मैंने कहा, इतिहास रचते हैं हम और आप नेटवर्कर्स, ये तो बस शुरुआत है, अंजाम अभी बाकी है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू एंड विश यू वेल। थैंक यू। थैंक यू। कंपनी पर नज़र डाली और डायरेक्ट सेलिंग पर नज़र डाली, लेकिन जब वेस्टीज पर नज़र डाली तो इसने हम सब की ज़िंदगी बदल डाली।
दोस्तों 9-10 साल कंप्यूटर सेंटर चलाया पंजाब में। उसके बाद 2010 में डायरेक्ट सेलिंग की ताकत को समझा और इस इंडस्ट्री में कदम रखा। एक छोटी सी इंसल्ट ने मुझे बड़ा बनने की सोच बना दी। स्टूडेंट लाइफ में 100% मार्क्स लेने वाला जब 135 रुपये एग्जामिनेशन फीस के लिए निकाल दिया जाता है तो उसके मन पर क्या बीत सकती है। तो समझ में आया कि इंसान की औकात एजुकेशन से नहीं पैसे से होती है। तो बीज डल गया उसी समय पर और कदम रखा डायरेक्ट सेलिंग में। 2010 में एक छोटी सी कंपनी से शुरुआत की, क्योंकि पहली बारी जब कोई व्यक्ति किसी कंपनी में आता है तो वही हालत होती है जैसा बच्चा माँ की कोख में आता है तो वो ढूंढ कर नहीं आता कि अंबानी के घर में जाना है। तो वैसे ही पहली एक्सपीरियंस नहीं होता, लेकिन जब एक मुकाम पर चले जाते हैं वहाँ पर दिन रात मेहनत की। सेकंड हैंड साइकिल से 4 साल में 8 कारें ली मैंने और ऑडी Q3 मैंने 2014 में ली और 2015 में जैगुआर ले चुका था 1 करोड़ की। लेकिन उस मुकाम पर जाने के बाद एक चीज़ मुझे जो दिखी, जो मोस्टली इंडिया में हर कंपनी में देखने को मिलती है कि हम अचीवर बन गए लेकिन हमारे नीचे अचीवर्स की संख्या कितनी है। मेरे पास जैगुआर है लेकिन मेरे नीचे मर्सिडीज BMW जैगुआर वाले कितने मैंने तैयार कर पाए हो इस कंपनी में। तो समझ में आया नहीं, क्योंकि यहाँ पर ऐसी कंपनियों में सिर्फ सुपरमैन कामयाब होते हैं जो कुछ स्पेशल होते हैं या जिन्होंने इतनी ज़्यादा कड़ी मेहनत की होती है। आम आदमी के बस की बात नहीं है। वो कॉन्सेप्ट में बहुत सारी चीज़ें मुझे समझ में आ गई। इस तरह माल बेचने का धंधा बना दिया है आजकल की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को, बदनाम कर दिया है कंपनियों ने कि रोड पे जा कर के माल बेचना है और कुछ नहीं करना है। लीडरशिप मैंने देखा कि है ही नहीं, एजुकेशन के नाम पर कुछ था ही नहीं उस कंपनी में। मैनेजमेंट से बात की, सर हम इस कंपनी को 5000 करोड़ की कंपनी बनाना चाहते हैं। अभी तो ये 10 लाख की कंपनी थी और उसको 500 करोड़ पर लेकर के गए। अब हमारा सपना इसको 5000 करोड़ तक लेकर के जाए। लेकिन मैनेजमेंट की सोच उतनी नहीं थी। उनकी सोच थी कि शायद हमें उम्मीद से ज़्यादा मिल गया हो और उन्होंने प्रॉफिट जो लीडरशिप का था वो भी कम कर दिया। और उस मैनेजमेंट से 1 साल इसी बात पर डिबेट होती थी कि सर आने वाले फ्यूचर में जनरेशन जो है वो हमारी तरह अचीवर नहीं बन पाएगी। अगर ऐसा रहा तो बड़े बड़े साम्राज्य भी खड़ जाते हैं, मुझे तो डिसीजन लेना पड़ेगा। तो सब लोग हंसने लगे कि 20 लाख 21 लाख रुपए मंथली कमाने वाला व्यक्ति कैसे कंपनी छोड़ सकता है, जिसके पास जो टॉप 5 में रहता है वो कैसे कंपनी छोड़ सकता है। लेकिन मुझे फ्यूचर दिख रहा था। वेस्टेज के बारे में उन दिनों में लोग एक ही बात अक्सर बोलते थे, वेस्टेज। ये सुनने को मिलता है ना, वेस्टेज। इतनी ज़्यादा बदनामी कर रखी थी कि कोई भी व्यक्ति इसमें ना जाकर के 10 कंपनियां चुन ले। और उसके बाद जब सारी कंपनियों का मैंने सर्वे किया लॉकडाउन में तो समझ में आया कि जो कंपनी सबसे बदनाम लोगों ने कर रखी है उसी का सर्वे करते हैं, उसी के बारे में सर्च करते हैं। तो पता लगा कि हिंदुस्तान की सारी लीडरशिप तो यहीं बैठी है। जो कंपनी महीने में 3 से 4 हज़ार ट्रेनिंग करती है, बाकी कंपनियां 3 से 4 ट्रेनिंग नहीं कर पाती। जो वेस्टीज कंपनी में आज हजारों लोग लाखों कमा रहे हैं, हजारों कार अचीवर्स हैं और लग्जरी कार वहाँ पर फर्स्ट मैंने ली थी, उसके बाद 5 लोग ही ले पाए थे। और यहाँ पर लग्जरी कार की तो लाइन लगी हुई है जो आपने कार्निवल में देखा था। लेकिन मुझे पता था कि स्टेप बहुत महंगा पड़ेगा, जीरो से शुरुआत करनी थी। और सबको लगता है कि लीडरशिप साथ आती है, लेकिन कोई साथ नहीं आया। सिर्फ 3 लोग वीकर लेग के मेरे साथ आए थे और उन्होंने भी कहा कि सर 50,000 रुपये आ रहा है, कहीं ये भी आना बंद हो गया तो क्या करेंगे। तो लोगों ने साथ नहीं दिया। मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। कंपनी ने मुझे पूरी लीडरशिप को एक ही काम पर लगा दिया था कि ये व्यक्ति काम ही ना कर पाए वहाँ पर, जब बर्बाद हो जाएगा वहाँ पर, इसको 6 महीने में इतना, इसके साथ कोई जाना नहीं चाहिए। सारी टीम को वहाँ हेड ऑफिस में बुला लिया गया और उसके बाद फेसबुक, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप सब जगह से मेरा कॉन्टैक्ट ब्लॉक कर दिया ताकि शिवकांत मिश्रा से अगर किसी ने कॉन्टैक्ट किया तो ही विल बी टर्मिनेटेड। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का। और उस समय मैंने चैलेंज लिया कि मुझे फ्रेश बिजनेस करना पड़ेगा, जो मैंने 2010 में स्टार्ट किया था। 1 to 1 लोगों से मिलना, होम मीटिंग करना और सोशल मीडिया से नए लोगों को ढूंढना, उनसे बात करना। और चैलेंजिंग ये था कि इस समय कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। मार्केट में छोटे छोटे भुनभुनाती कंपनियां बहुत भटका रही हैं लोगों को। और उस समय पर वेस्टीज ऐसे प्लेटफॉर्म को
प्रमोट करना मेरे लिए चैलेंजिंग जरूर था, लेकिन जब मुझे ये सुनने को मिला कि इन्होंने ठान लिया है कि 5 महीने में इस व्यक्ति को हम जीरो पर ही रहने देंगे और ये व्यक्ति को देख करके कंपनी के लिए एग्जाम्पल सेट हो जाएगा, तो मेरी मिसिस दीपशिखा मिंज मिश्रा जी ने मुझे चैलेंज किया। मुझे नहीं पता इसी 5 महीने में आपको इस कंपनी को सबसे बड़ा जॉब अपनी कामयाबी से देना है, और मात्र 5 महीने में यहाँ से मैंने डबल यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर का लेवल अचीव किया और फर्स्ट टाइम मुझे इस कंपनी के स्टेज पर माइक मिला है। और मैं आपसे ये वादा करता हूँ, ये प्लेटफॉर्म से जो लोग जा रहे हैं, कई लोग मुझे मिले, अरे आप जिस कंपनी में गए हैं उस कंपनी के लोग भी तो छोड़ के जाते हैं। मैं उनसे एक ही बात करता हूँ, मुझे ऐसे लोगों की लिस्ट बनाओ जो वेस्टीज छोड़ने के बाद आज लाखों कमा रहे हैं या लग्जरी लाइफ जी रहे हैं। वो लोग बेवकूफ़ थे जो छोड़ करके चले गए, वो लोग अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार करके चले गए, और कुछ लीडर्स गए थे उनका एग्जाम्पल देने लगे। मैंने देखा कि वो सारे लोग आज वेस्टीज में वापस आ गए। दुनिया में सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म की जब सर्च की तो पता लगा कि वेस्टीज ही हमारा करियर बना सकता है, और मैंने ठान लिया इस इंडस्ट्री में एक मिशन बनाया कि 2023 के अंदर हम कम से कम 100 लोगों को अपनी टीम के अंदर लखपति क्लब के अंदर लखपति क्लब में एंट्री कराएंगे। और बहुत जल्द एक समय ऐसा होगा जब हमारी टीम के अंदर मिलियनर्स की संख्या बहुत ज़्यादा होने वाली है। और इस प्लेटफॉर्म पे आने के बाद लगा इस जैसा खूबसूरत प्लेटफॉर्म कोई है ही नहीं, इस जैसा प्लान किसी कंपनी का बना ही नहीं सकती। और वेस्टीज का सबसे पहला मेरा जो सवाल था बाली सर से, ये था सर वेस्टीज का मीनिंग क्या है, और उन्होंने एक ही बात कहा, पदचिन्ह। यानी कि दुनिया की इंडिया की वो हर कंपनी जो मार्केट में आपको दिख रही है वो वेस्टीज को कॉपी मार रही है। तो ओरिजिनल कॉपी ओरिजिनल होती है। 5 करोड़ के मकान की रजिस्ट्री की फोटोकॉपी 5 रुपए में हो सकती है ना, लेकिन कीमत किसकी है? ओरिजिनल 5 करोड़ की रजिस्ट्री की या उसकी फोटो स्टेट 5 रुपए वाली की? तो बाप ही होता है। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम किया, और आज हम मेरे मेंटोर मिस्टर एसपी भारील सर से मेरी मुलाकात 2 साल पहले हुई थी, और उनसे मैंने कांटेक्ट किया कि सर मुझे आपके साथ इस मिशन में, वेस्टीज के मिशन में जुड़ना है, और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर लोगों की ज़िंदगियाँ बदलेंगी नहीं, बदल रही हैं, और हम भी इस मिशन का हिस्सा बनना चाहते हैं और आ गए इस प्लेटफॉर्म पे। तो थैंक यू सो मच। आपसे बार बार मिलते रहेंगे अब इस समय को देखते हुए। थैंक यू।